आगे चलते हैं साहब। सखर में जलसे से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मोदी सुन ले, दरियाए सिंध हमारा है, इसमें या तो हमारा पानी बहेगा या उनका खून। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम डट कर भारत का मुकाबला करेंगे, सिंतास मुआहदे की मौतली को कोई नहीं मानेगा, सिंध के दरिया के वारिस हम हैं और हम उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। दूसरी तरफ भारत में आबी वसाइल के वजीर का कहना है कि यकीनी बनाएंगे कि एक कतरा भी पाकिस्तान ना जाए। उसने ठीक बात की है कि या फिर खून है या पानी है, फिर खून बहेगा और जिसकी आबादी जितनी है उसी हिसाब से खून बहेगा। कर लो, एक कतरा भी पाकिस्तान ना जाने पाए तो फिर तैयार रहो। और बात सुनो है वजीर साहब, मौत इस खित्ता में इतनी अर्जाना हो, इतनी सस्ती ना हो। अगर पानी का कतरा भी रोका तो फिर करोड़ों बेकसूर मासूम इंसानों के खून के दरिया बहेंगे और तारीख कालक थोप देगी कुछ चेहरों पे, रोंद के गुजर जाएगी। मौत इज द रियलिटी। जंग ना सही वैसे भी मरना ही है, लेकिन अगर आपकी ये फुर्तियों और चलाकियों और घटिया पॉपुलैरिटी की कोशिश से उसका नतीजा निकला तो याद रखना, खुद इस खित्ते पे जब हरियाली आएगी को 50-100 साल बाद, लोग नफरत से थूका करेंगे हर उस नाम पे जो इसके पीछे, जो इसका जिम्मेदार होगा। देखो, मेरे जैसे आदमी को, मैं तो एक लिखने पढ़ने वाला आदमी हूं, मुझे तो उन लोगों की भी उतनी फिक्र है जिनका कोई लेना देना नहीं जितनी अपने लोगों की। ओ भाई, तुम्हें हमारी नहीं है तो उन्हीं का सोच लो, इतनी फुर्तियां ना दिखाओ। 1 अरब 46 करोड़ हिंदुस्तानियों का ही सोच लो। चूंकि मैं, देखो बात सुनो, एक बात मैं फिर किस हद तक अपने तौर पे जाऊंगा, उसमें से चाहे कुछ भी ना निकले, कि अगर पूरी कोशिश की जाए, पूरी कोशिश की जाए, बड़के सड़कें एक तरफ रख के पूरी कोशिश की जाए कि मामला समझ जाए, लेकिन अगर ये चल निकले तो फिर सदियों का सुकून चाहिए। एक नई तारीख का 50-100 साल बाद जब यहां कोई आबादी, हरियाली आए, कुछ जिंदगी का रिवाइवल हो, ये वो सारा। बचो, हर कीमत पे, हर सूरत में बचो। ये जो इसने वजीर बुजुर्ग ने कहा कि एक कतरा ना जाए, ये केड़ा कतरा है? मुश करो, तुम एक जिम्मेदार मनसब पे बैठे हो। कौन है जो भूखा और प्यासा मरना चाहेगा? इससे तो करोड़ गुना बेहतर है बम और गोली के जरिए मर जाना। तो कॉमन सेंस की बात है। होश करो, बात हाथ से निकल गई तो फिर ये वापस आनी नहीं चाहिए। 1000 साल की तारीख ही नहीं भूलते ये। वो हम थे, वो कहानी और है। ये इतने जाहिल हैं, ये आज तक वो चीज बेच रहे हैं जिसका वजूद ही कोई नहीं था। और खुदा की कसम, आई एम हम्बल स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। और बात सुनो, हमारे जैसे मुल्कों में तो आम आदमी की आज जिंदगी कोई नहीं। तो ये जो गैर मुल्की आते होंगे, ये मुहावरा मैंने बनाया पंजाब में, रूखी सूखी खा, ठंडा पानी पी, 2 वक्त की रोटी। ओए, हमें 2025 में कितना भारतीय पॉवर्टी लाइन पे, ओए कितना यहां, हमें तो अपने लोगों के होते हुए सुकून नहीं मिला, तो जब गैर मुल्की थे तो पागल हो। तुम्हारे अंदर से वो नफरतें नहीं जाती। भाइयों को भाइयों ने नहीं मारा, आंखें नहीं निकलवाई आपस में, वो पावर प्ले था। आप लोगों में डेप्थ की इतनी कमी है, ज़हनी तौर पे इतने कमजोर और पसमानदा लोग हो, क्या आज भी उन नफरतें बेच रहे हो जो हमने भी भुगती हैं। आम मुसलमान की क्या औकात थी और हालत थी, याद नहीं? बादशाहों के कोई रिश्तेदार नहीं होते हो भाई। अंग्रेजी में भी मुहावरे हैं, फ्रेंच में भी हैं, अरबी में भी हैं।
इक़्तिदार का कोई रिश्तेदार नहीं होता। तुम इन सबको आज के 2025 में इनके खाते में डाले जा रहे हो। और कभी अपने यहां गुर्बत देखो, हमारे यहां देखो, महरूम लोग आ गई। चलो जी। अच्छा साहब, भारत में अपोजिशन जमात कांग्रेस ने पहलगाम वाक़ये को इंटेलिजेंस की नाकामी और सिक्योरिटी की खामी करार दे दिया है। कांग्रेस ने पहलगाम हमले में इंटेलिजेंस की नाकामी पर तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। दूसरी तरफ भारत के दिफाई माहिरीन ने मोदी सरकार को खबरदार किया है कि पाकिस्तान एटमी ताकत है, हमें जज्बाती फैसलों से बाज रहना चाहिए। ये सेंसिबल बातें हैं सारी, और ये किसी और ने नहीं, कांग्रेस की सरबराह जो हैं सोनिया गांधी, उनके दामाद ने कहा है। और पहलगाम का वाकया इसी नफरत अंगेज हिंदू तवाही, याद रखना हमारे आका का एक हुक्म है कि इबादत और खाने में भी इतदाल रखो। इंतहा पसंद जहां का भी होगा वो काबिल नफरत है, वो जानवर है, भले उसने रूप धारा हुआ इंसान का, आदमी का ही क्यों ना हो। भारत में अकलियतों के साथ जो कुछ हो रहा है, मुसलमानों, मसीहियों, ये वो वगैरह वगैरह सारा अच्छा। और तो और यार, मैं हैरान हूं कि ये मेंटालिटी क्या है, इनकी जहनियत क्या है कि ये लोग अपने ही बापू की वल्दियत से मुकर गए। कैसा है? ये कौन था नथुराम गोडसे जिसने वो गांधी जी ने तो बात बड़ी ढंग की उसूल की थी कि जो पाकिस्तान के वाजिबात हैं उनको अदा करो। तो इसने अच्छा, उन्होंने मरण व्रत रखा, तो हिंदू तवा के वो जो था कोई पैरोकार वगैरह, ये वो उसने उन्हें कत्ल कर दिया। गोडसे या पता नहीं क्या नाम था उसका। और लीडरशिप इस चीज का नाम नहीं है। लीडर तो हमें चपड़कनाथिये भी बन जाते हैं। कोई कौम किसी सदर, वजीर आजम वगैरह वगैरह के अलावा नहीं हुई कभी भी। लीडरशिप इज समथिंग डिफरेंट। तुम अपने अवाम के इस बात से बालातर कि किसी का मजहब क्या है, सोच क्या है, नहीं। तुम एक साया जैसे बादल होता है, जैसे बारिश आती है, वो ये नहीं सोचती कि ये को काफिर है या मुसलमान है या हिंदू है या सिख है, ईसाई है, जो भी है। तुम अजीब लोग हो यार, इतना इंटेलेक्चुअली इतना बैंकरप्ट होना मेरी समझ से बाहर है ये। लेकिन चूंकि वो कहते हैं ना, सियासत के सीने में दिल नहीं होता, तो सियासत की खोपड़ी में हमारे जैसे मुल्कों में उसमें मग़ज़ भी नहीं होता। ये पॉपुलैरिटी के लिए ये गैर इंसानी हरकतें तक करने से बाज नहीं आते। लेकिन बहरहाल आगे चलो आप। अच्छा साहब, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन और साबिक सुप्रीम कोर्ट जज मरकंडे काटजू ने स्टेटमेंट दी है कि पाक भारत जंग हुई तो भारत की इकोनॉमी का कचूमर बन जाएगा। आपको याद नहीं, कल ये जुमला मैंने भी बोला था कि जिसकी जितनी है इकोनॉमी मुकम्मल बर्बाद होगी। उनका डेफिनेटली साइज बड़ा है, मुल्क का साइज बड़ा है, आबादी का साइज बड़ा है, इकोनॉमी का भी उसी हिसाब से बड़ा है। तो मरकंडे काटजू, और एक बात याद रखना, मेरी तो ख्वाहिशात थी मेरी। एक तो मनोज कुमार साहब की डेथ के बाद जाहिर है अब वो ख्वाहिश। दूसरा, मैं मरकंडे काटजू साहब को हिंदुस्तान का ज़मीर और इंतहाई आलीशान आदमी समझता हूँ। इतनी खूबसूरत और ताकतवर बात, बल्कि मैं उनका एहसानमंद भी हूँ। उनका एक आर्टिकल मुझे भिजवाया था, अब तो काफ़ी देर हो गई, कि मैं FC कॉलेज में पढ़ा हुआ हूँ। एक और वो पता नहीं बड़ा मशहूर एक स्कूल है जहाँ हमारा नुसरत जावेद भी वहीं के पढ़े हुए हैं, कि मैं अपने दादा का वो स्कूल और FC कॉलेज देखना चाह रहा हूँ। मैं लाहौर का अनारकली देखना चाह रहा हूँ, और 2-3 लोगों के उन्होंने नाम लिए, मैं इनसे मिलने चाह रहा हूँ, जिसमें मेरा नाम भी शामिल था। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं उनसे मिलूँ। वो बहुत आलीशान आदमी है, वो सही मानों में इंसान है। वो जो कहते हैं ना, बस का मुश्किल है हर एक काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। तो वो बहुत आलीशान और खूबसूरत ह्यूमन बीइंग हैं। देखो, उन्होंने ये भी कहा है कि वॉर इज़ अ वेरी कॉस्टली थिंग। ये महंगा तरीन शुगल है, इनके लिए शुगल है जिन्होंने मरना नहीं।
जिनके बच्चों ने बच जाना है, जिनके फलां ने, नस्लें तबाह हो जाएंगी लोगों की। अच्छा, तो दोनों न्यूक्लियर वेपन से, अच्छा, लेकिन यहाँ मैं इंडियन चैनल देखता हूँ आजकल ख़ास तौर पे, मैं पहले भी देखता था, जज्बाती बाजारी सतही बातें होती हैं और बाज़ औक़ात उनका ऐसा बंदा ऐसी ये बात कर रहा होता है कि मैं सोच रहा होता हूँ कि परवरदिगार मुझे ऐसा विजन दे कि मैं इसके अंदर छुपा हुआ जानवर देख सकूँ, इसके अंदर बैठा हुआ जो भेड़िया है मैं उसको देख सकूँ। अच्छा भाई, जंग शुरू करना कौन सा काम है, फिर इसको अंजाम तक लेके जाना, फिर उसका सूरत हाल। तो देखो बात सुनो, 2019 की बात है, पुलवामा या जो भी था वो, उसमें काटजू साहब ने कहा था कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है, आप इस तरह की हरकत करेंगे तो वो आपको वापस नहीं आने देंगे। अभिनंदन के साथ जो हुआ उस पर भी उनका कहना था कि क्या नतीजा निकला पाकिस्तान को छेड़ने का। अच्छा, और वो नंदन साहब को छोड़ने पर काटजू साहब ने पाकिस्तान की तारीफ भी की। सो ये होता है एक आली शान, आली दिमाग, आली ज़र्फ आदमी। शुक्रिया काटजू साहब, आप जैसे कम होंगे लेकिन जितने भी हैं वो मुबारक, एक नेक शगुन हैं हिंदुस्तान के लिए, बर्रे सगीर के लिए। जी।